अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। जी जनाब, मुझे अंदाज़ा है इस बात का, बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। देखिए, कुछ मसरूफियात होती हैं, इस वजह से वीडियो लेट हो गई है। पर चलें खैर, इसको मज़ीद हम लेट बनाने से अच्छा है कि हम अपने वापस पढ़ाई की तरफ आ जाएँ। अच्छा, आज मैं इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि पहले फ़िज़िक्स, फिर बायोलॉजी, अब इंग्लिश। देखें, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी कवर कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक पर हम कवर करें। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जो मुझे निकला है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी, इंग्लिश स्पीकिंग के लिहाज से भी। तो मैं चाह रही थी कि पहले हम वो कवर कर लें। तो सबसे जो मेन टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, वो है हमारे पास टेंसेस। टेंसेस हर चीज़ के लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसेस आएंगे तो आप बाकी की इंग्लिश की चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये बेसिस हैं, ठीक है, ये बेसिस हैं। अगर आपको ये नहीं आएंगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, हम टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले, टेंसेस से पहले कुछ और बेसिस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर वो बेसिक्स हमें आ गई तो फिर हम आगे जाकर टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले टेंसेस में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आपने सुना हो, अगर कभी आपका इत्तेफाक टेंसेस से हुआ हो मिलने का, तो आपने सुना होगा कि उसमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 तरह की चीज़ें जिसकी टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होने चाहिए कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, इनका मतलब क्या है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे टेंसेस के ऊपर। आई होप आपको अब तक की बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हेडिंग। अगर हम सब्जेक्ट को डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहें, राइटिंग अगर गंदी हो रही हो तो उसके लिए माजरत, तो हम ये लिखेंगे, सिंपल सबसे छोटी बात, whom we talk about in a sentence is called subject। ठीक है, यानी कि हम सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये इंसान जो है ये काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें काम तो हो रहा है, लेकिन काम कर कौन रहा है, काम वो इंसान कर रहा था। वो जो इंसान होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी एक सेंटेंस में जो सेंटेंस का मेन होगा पॉइंट, समझ लें, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जो सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो आपका सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है आइडेंटिफिकेशन का, कि हम पहचानेंगे कैसे कि क्या जो है किस पे बात हो रही है। ठीक है, ये हमें पहचानना कैसे है। तो सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं, जो पहचानने का तरीका है वो ये है, सब्जेक्ट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे, उस सेंटेंस का स्टार्टिंग में जो मेंशन होता है वो सब्जेक्ट होता है। मेन जो आपस आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डेफिनेशन क्या बन गई, whom we talk about in a sentence। सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, हम सब्जेक्ट को उसकी डेफिनेशन से पहचान सकते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट में क्या यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करें तो हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट एक्चुअली में होते कितने तरह के। सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला एक्टिव सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास होता है पैसिव सब्जेक्ट।
मेरे ख्याल से आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ी होगी वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको एक छोटी सी बात समझेंगे जो कि है डूअर और नॉन डूअर, आई मीन नॉट डूअर, ठीक है। अब डूअर और नॉट डूअर, डूअर का मतलब है काम करने वाला, नॉट डूअर का मतलब है काम नहीं करने वाला। यानी कि हम सेंटेंस में समझे, हमने वो पहचान लिया कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट पहचान लिया कि क्या है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा एक्टिव सब्जेक्ट, और अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के अंदर काम नहीं कर रहा होगा तो वो कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में काम कर रहा है वो कहलाएगा एक्टिव सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में काम नहीं कर रहा है वो कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट। अगर इसकी हम एग्जांपल्स देखें तो मैं आपको सब्जेक्ट में इस तरह से डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगी कि मैं आपको मतलब कि बताऊंगी कि किस तरह से आपने एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। आपने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी हुई है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हमने लिखा है शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वो लेटर लिख रही है। इसमें क्या सब्जेक्ट क्या है, हमने कहा है स्टार्टिंग इज द सब्जेक्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। अब हमें पता करना है कि ये डूअर है कि नॉट डूअर है, तो आपने सब सेंटेंस को ठीक तरीके से पढ़ना है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि शी जो है वो काम कर रहा है, तो ये वाली हमारे पास जो है पूरी हो गई प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी पूरी हो गई कि हाँ भाई डूअर है। डूअर है इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक्टिव सब्जेक्ट है। अब ये बात तो हो गई एक्टिव सब्जेक्ट की। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अ लेटर इज रिटन बाय हर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, लोग कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, लेकिन क्या ये एक्टिव है, जी नहीं। क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमारा वो काम नहीं कर रहा है, वो काम को रिसीव कर रहा है, इससे हर से वो काम को रिसीव कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट। आप यूँ भी कह सकते हैं पैसिव सब्जेक्ट को कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि काम को रिसीव कर रहा होगा वो हमारे पास कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट, और एक्टिव सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा होगा वो हमारे पास कहलाएगा एक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। ये दो इसकी डिफ्रेंशिएट हो गई कि क्या होता है। अब मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। डेफिनेशन कैसे पहचानेंगे, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, whom we talk about in a sentence, सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। पहचानेंगे कैसे इसको, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होता है। कितनी टाइप्स हैं, एक्टिव भी हैं और पैसिव भी हैं, ठीक है। एक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो वो एक्टिव कहलाएगा, सेंटेंस के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा तो वो पैसिव कहलाएगा। अब अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है, जिन्होंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ी भी होगी तो उनके दिमाग में सवाल आना लाजमी है। वो एक पूछेंगे मुझसे कि मिस, हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है तो हम इसको ऑब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन आप इन्हें सब्जेक्ट क्यों कह रही हैं, ठीक है, ये आपका दिमाग में सवाल आता है। तो उन सवालों का जवाब ये होगा मेरे पास कि देखिए बेटा, जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्लेस होके सब्जेक्ट बन जाता है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो सब्जेक्ट बन जाता है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जो ये हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहा होता है वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, ठीक है। इस बात का ये जवाब होगा कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो ये कौन सा वाला सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट है,
ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, नॉट डूअर वाला, जो काम नहीं करता। और ये हमारे पास कौन सा है, डूअर वाला, जो कि एक्टिव सेंटेंसेस में होगा हमारे पास। एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हमेशा हमें एक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, और पैसिव सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में। अब ये आपने एक नमूना एक और देख लिया, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ उसकी एग्जाम्पल, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, they are revealing the facts among the public, the facts are being revealed by them among the public। ठीक है, अब इसमें अगर हम तलाश करें तो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट वाला। पैसिव सेंटेंस कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास एक्टिव सब्जेक्ट होगा, और एक्टिव सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू देखिए आप, सब्जेक्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, whom we talk about in a sentence। हम सेंटेंस में उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, दे आर रिवीलिंग द फैक्ट्स अमंग द पब्लिक। वो पब्लिक में यानी कि लोगों के दरमियान फैक्ट्स को बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, खोल रहे हैं, हमारे जो राज हैं, हमारे जो असलियत हैं वो पब्लिक के सामने वो खोल रहे हैं। तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या हुआ, कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है, दे, वो ये सब काम कर रहे हैं ना, तो वो के बारे में क्या हो गया, वो हमारा मेन पॉइंट हो गया। तो मेन पॉइंट हमारे पास ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट ये है। एक तो हमने आइडेंटिफिकेशन से पता करा कि स्टार्टिंग पॉइंट से होता है, डेफिनेशन से पता करा जिसके बारे में बात हो रही है, वो के बारे में बात हो रही है, यानी कि उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि पब्लिक में फैक्ट्स को रिवील कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट। अब हमें पता लगाना है कौन सब्जेक्ट है, ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो आप लोगों को पता है ये सेंटेंस एक्टिव है, और क्योंकि ये सेंटेंस में काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस में काम कर रहा है, तो ये हमारे पास एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वो ये काम कर रहा है कि देखें, वो पब्लिक में, लोगों में फैक्ट्स को रिवील कर रहा है, हर जगह बता रहा है, तो इसका मतलब वो काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्टिव सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहें, द फैक्ट्स। क्या गया हमारे पास, द फैक्ट्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। क्यों, एक पहली शर्त तो ये होगी कि हमें पता है कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट वाला ही होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्टिव केस की बात जो मैं कर रही हूँ वो यही है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ हमने क्या, कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या है, whom we talk about in a sentence। ठीक है, किसके बारे में, फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है कि उनके हाथों फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक में रिवील हो गए हैं। उनके हाथों फैक्ट्स जो है पब्लिक में रिवील हो गए हैं, खुल गए हैं फैक्ट्स। तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फैक्ट्स के बारे में बात है कि फैक्ट्स जो हैं वो खुल गए हैं। ठीक है, असलियत जो है वो खुल गई है, तो इसलिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा, क्योंकि फैक्ट्स जो है वो काम कुछ नहीं कर रहे, हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि फैक्ट्स जो है वो खुल चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए पैसिव सब्जेक्ट हमारे पास कहलाएगा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, काम तो देम कर रहा है, देम नहीं, क्योंकि सब जगह फैक्ट्स फैलाए हैं ना, काम देम कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, फैक्ट्स हमारा मेन पॉइंट है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा, पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में काम नहीं कर रहा, इसका काम जो कर रहा है वो देम कर रहा है। और ये एक्टिव सब्जेक्ट क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये काम कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, दे आर रिवीलिंग द फैक्ट्स अमंग द पीपल, ये लोग हैं जो कि पब्लिक में फैक्ट्स को रिवील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए एक और आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। He
डिड दिस वर्क yesterday. ठीक है, दिस वर्क was done by him yesterday. पहला सेंटेंस पढ़े आप, कौन सी वॉइस का लग रहा है आपको? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये। He did this work yesterday. उसने वो काम कल कर लिया था। ठीक है, उसने वो काम कल कर लिया था। किसने काम किया था? सबसे पहली बात हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे। Whom we talk about in a sentence, यानी कि हमारा मेन पॉइंट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में बात हो रही है। उस कौन है हमारे पास? ही है हमारे पास। ठीक है, ही के बारे में बात हो रही है कि ही ने जो है वो काम कल कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन पे आ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट। ये दो बात से कंफर्म हो गया कि ये जो है सब्जेक्ट है। ये दो बातों से कंफर्म हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक्टिव सब्जेक्ट है या पैसिव सब्जेक्ट है? तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो जवाब है जी हाँ, ये काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। हमें बताया जा रहा है कि ही डिड दिस वर्क यस्टरडे, इसने वो काम कल कर लिया था। ये तो बताया जा रहा है ना कि काम, भले काम हुआ है और करा इसी ने काम है, तो ये हमारे पास डूअर हुआ। अब भले इसने अभी किया हो बाद में किया हो, लेकिन ये डूअर है, इसने काम किया है, किसी और ने काम नहीं किया है। इस वजह से क्या कहलाएगा हमारे पास? एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसने ही काम किया है, तो यहाँ पास एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए, दिस वर्क वॉज डन बाय हिम येस्टरडे, ये काम इसके ज़रिए कल हो चुका है। ठीक है, दिस वर्क वॉज डन बाय हिम येस्टरडे। तो इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहली बात आ जाए डेफिनेशन के ऊपर, whom we talk about in a sentence, यानी कि हमारा मेन पॉइंट जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मेन पॉइंट क्या है हमारे पास? हिम है कि वर्क है? वर्क है। क्यों? इसमें बताया जा रहा है कि ये काम इसके ज़रिए हो चुका है। बात काम की हो रही है, बात उस ज़रिए की नहीं हो रही है, बात काम की हो रही है। एक हमने पॉसिबिलिटी देख ली कि ये डेफिनेशन जो है इस पे अप्लाई हो रही है, इसमें वर्क हमारा सब्जेक्ट है। अब सेकंड पे आ जाए, आइडेंटिफिकेशन पे। सब्जेक्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? वर्क। तो ये दोनों बातों से साबित हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब कौन सा सब्जेक्ट है ये? एक्टिव है कि पैसिव है? तो अब आप खुद पहचाने कि क्या ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम कर रहा है। जी नहीं, ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम नहीं कर रहा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये काम इसके ज़रिए हो गया है। किसी मतलब इसके ज़रिए मतलब हिम के ज़रिए हो गया है, ये काम ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मगर हिम के बारे में बात नहीं हो रही है, वर्क के बारे में बात हो रही है कि काम ये वाला हुआ है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पैसिव सब्जेक्ट। काम वर्क ने नहीं किया है, काम इसके ज़रिए हुआ है। ठीक है, वर्क जो है इसके ज़रिए हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये नॉट डूअर है। नॉट डूअर है, इसलिए हमारे पास कौन सब्जेक्ट है? ये पैसिव सब्जेक्ट है। और सेकंड जो चीज़ है मेन वो ये भी है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। तो मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जो हैं वो उसमें सब्जेक्ट हमेशा पैसिव सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, कौन सा वाला? सब्जेक्टिव केस वाला। ठीक है, और जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जो हैं उसमें हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास एक्टिव वॉइस का होगा। ठीक है, आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया हो सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हैं आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई इशू होगा तो मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगी। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं।